जय हिंद साथियों। हम देख सकते हैं कि बिहार में जाति के नाम पे किस स्तर पे राजनीति होता है। राजद के सांसद मनोज झा जी संसद में बयान देते हैं, ठाकुर का कुआं। मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ यह कविता थी और यह आज लिखी हुई कविता नहीं है, यह बहुत वक्त पहले की लिखी हुई कविता है, जिसको 2023 में कुछ दिन पहले संसद में कोट करते हैं। वह यह साबित करना चाहते हैं कि जो कुछ भी है भाई, सब कुछ ठाकुरों का है। तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं मनोज झा जी से कि आखिर वो ठाकुर कौन है और फिलहाल बिहार में कौन से ठाकुर राज कर रहे हैं, और फिलहाल बिहार में जो बिहार के मुखिया हैं, क्या वह भी ठाकुर हैं? क्योंकि जुल्म अत्याचार तो इनके भी राज में हो रहा है भाई। कैसे बिहार की जनता अपने मांग को रखने के लिए जब पटना पहुंचती है तो किस तरीके से उन्हें प्रशासन के डंडों से पीटा जाता है। तो यह मनोज झा जी को ये अत्याचार नहीं दिख रहा है। कई साल पुरानी बातों को रखकर ये जो समाज को तोड़ने का कार्य आप कर रहे हैं, यह जनता सब देख रही है। और आज की जनता ये जातिवाद में फंसने वाली नहीं है। ये जातिवाद के नाम पे जो कुछ चंद परिवार सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो जनता सब देख रही है कि कैसे कुछ परिवार के लोग इस बिहार पर राज कर रहे हैं जाति के नाम पे। नहीं तो संघर्ष तो आज भी बिहार के आम जनता कर रही है सड़कों पे। सभी जाति का जो जनता है, सभी जाति के जनता नागरिक बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। आज जो शिक्षक पटना में धरना दे रहे हैं, उसमें सभी जाति के लोग हैं। आंगनवाड़ी सेविका सभी जाति के लोग हैं उसमें। जितने भी अधिकार मांगने बिहार में संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उसमें सभी जाति के लोग हैं। तो फिर ठाकुर का कुआं का क्या तात्पर्य बनता है? क्या बिहार में यादव जमींदार नहीं हैं? क्या पिछड़ों के नाम पे जो आज आरक्षण ले रहे हैं वो जमींदार नहीं हैं? क्या वो सुखी संपन्न नहीं हैं? पप्पू यादव जो हैं, यादव टाइटल लगाते हैं, क्या वो जमींदार नहीं हैं? तो ये सब जो आप बिहार के जनता को आपस में तोड़ने का जो बयान देते हैं, इससे आपका भला हो सकता है, कुछ चंद नेताओं का भला हो सकता है, लेकिन इससे बिहार की जनता को कोई फायदा नहीं है। और यह बिहार के जनता को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को समझना होगा कि जो भी जाति के नाम पे आपके साथ इमोशनल ड्रामा करते हैं, वह आपके हैं नहीं। वह बस अपने बारे में सोचते हैं और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं।
अगर लालू जी नीतीश जी इतना ही बिहार के विकास के बारे में सोचते तो आज उद्योग नहीं लग जाता। इतना बंद पड़ा हुआ बिहार में उद्योग है, वो सब चालू नहीं हो जाता। इतने जो बच्चे युवा बिहार से पलायन करने बाहर जा रहे हैं, वो बिहार में नहीं पढ़ रहे होते। इतना जो नरसंहार हो गए, इतने जो मार काट हो गए, वह खत्म नहीं हो जाता। तो ये सब जो है, ये सब आज के वक्त में जो राजनीति करते हैं, ये सब समाज को तोड़कर खुद का भोग करना चाहते हैं। क्या लालू जी आए तो क्या लालू जी मुखिया हैं बिहार के? जैसे पहले ठाकुर थे मनोज झा जी के हिसाब से, और सब कुछ उन्हीं का था, ठाकुरों का था। तो आज तो मुखिया लालू जी हैं, नीतीश जी हैं। तो आज क्या पूरा बिहार खुशहाल है? किसी पे कोई अत्याचार नहीं हो रहा है? इसका जवाब दे सकते हैं मनोज झा जी? सब यादव खुशहाल हैं, सब यादव बहुत सुखी संपन्न हो चुके हैं। बिहार का तो समझिए कि बिहार में अब रोजगार का एकदम भरमार हो चुका है, लालू जी और नीतीश जी के आने के बाद। सभी छात्र बिहार में ही पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बिहार से बाहर नहीं जा रहा है। इतना विकास कर दिए नीतीश कुमार जी और लालू जी ने। सभी इतना विकास हो चुका है बिहार में लालू जी और नीतीश जी के राज में। फिलहाल तो ठाकुर वही हैं बिहार के, नीतीश जी और लालू जी। और ये जो ठाकुर जी हैं, यह इतना विकास कर चुके हैं कि भरमार लगा हुआ है रोजगार का। बिहार में सभी सुखी संपन्न हैं। इतने उद्योगपति यहाँ उद्योग लगा रहे हैं कि पूछने का बात नहीं। सारे बिहार में बाहर से लोग आ रहे हैं, आज का ये हाल है। इतना अच्छा काम नीतीश जी और लालू जी कर दिए बिहार में कि बिहार में लोग बाहर से आ रहे हैं रोजगार के लिए। इतना अच्छा काम कर लिए हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ, यह आप सभी को भी पता है कि क्या काम हुआ है बिहार में। तो आप बिहार की जनता जो है, माताएं बहनें भाई जो भी हैं, आप इस चीज को समझिए कि आप जिन्हें वोट देते हैं जाति के नाम पे, क्या बिहार में उद्योग बैठ गए हैं? क्या बिहार से पलायन रुक गया? अगर उद्योग नहीं बैठा है, अगर पलायन नहीं रुका है, अगर आज भी बिहार के लोग गरीबी के स्तर से जी रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हम ही आप हैं। क्योंकि लालू जी और नीतीश जी आज से तो बिहार में राज कर नहीं रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। और अभी तक तो बिहार में कुछ बदलाव हुआ नहीं है। और फिर भी लालू जी को आप सभी यादव के नाम पे वोट दे देते। मतलब खुद का घर का चूल्हा जले या ना जले, लालू जी को आप जरूर सुखी संपन्न बना दिए। उनके बेटा को उप मुख्यमंत्री बना दिए ना जी। आपके घर में बहलुके खाए लाए वो रोटी भी काहे ना हो? लालू जी देखने आ रहे हैं आपको कि आपके घर में रोटी आज बना है कि नहीं बना है? और यही बढ़िया नेता अगर चुन लेते तो आपके घर के बगल में ना रोजगार रहता, आपके शहर में ना, आपके आसपास में ना उद्योग बैठल रहता। अगर बढ़िया नेता को आप चुनते बिना जाति धर्म के नाम पर, जो सही में काम करने वाला रहता,
अगर उसको आज आप वोट दे दिए होते, आज उसको अगर मुख्यमंत्री बना दिए होते, तो आज बिहार में जगह जगह पे उद्योग होता, आपको बिहार से जाने का जरूरत नहीं पड़ता, आपको अपने घर में ही रोजगार मिलता, आज आपके बच्चे को बिहार छोड़ के बाहर जाके पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता, आपको सब कुछ बिहार में ही मिलता जो आप दूसरे जगह जाकर कर रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, अभी भी आपका समय, ज़्यादा समय हुआ नहीं है। चलिए, कुछ जनरेशन तो संघर्ष कर लिए, हम लोग भी संघर्ष कर ही रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं ना जी, हम लोग भी युवा हैं, बाहर में ही जाकर पढ़ रहे हैं ना, बाहर ही जाकर रोजगार न कर रहे हैं, तो हम लोग भी संघर्ष न कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर सही में बिहार में ही रहना चाहते हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम नेता बढ़िया चुनिए। जाति का जो पट्टी लगा के घूम रहे हैं ना, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका भला तभी होगा जब आपके आसपास रोजगार होगा। लालू जी के बेटा उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो बन गए, आप नहीं बन गए हैं। कल तो बोल रहे थे नीतीश कुमार कि हम लालू जी के साथ नहीं मिलेंगे। तेजस्वी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हमको जनता वोट दी है, कल होके हम नीतीश कुमार के साथ मिल जाएंगे तो जनता यही ना कहेगी कि हमको ठग लिए, और आज फिर जाके नीतीश कुमार के साथ बैठे हैं। तो आपको ठग ही ना लिए जी। तो मतलब इतना भी आपके में समझ होना चाहिए ना कि आपको लोग ठग रहा है, तो आगे से न ठगे, ऐसा सोच रखिए। जब वोट आने का वक्त आए तो कम से कम इतना तो दिमाग लगाइए कि कौन नेता का क्या छवि है, क्या उसका सोच है, कितना उसमें काबिलियत है, कैसा वो काम करेगा, क्या उसका विचारधारा है, क्या क्या वो हमारे क्षेत्र के लिए सोचे हुए है, क्या क्या वो करना चाहता है हमारे क्षेत्र के लिए। ये सब पूछिएगा ना वोट देते समय, ये सब पूछिए कि हाँ भाई, आप हमारे क्षेत्र के लिए क्या सोचे हैं, क्या करेंगे हमारे क्षेत्र के लिए। अगर आपको उनका विचार बढ़िया लगता है तो उनको वोट दीजिएगा एकजुट होकर, और देखिएगा 5 साल कि हाँ भाई ये कैसा काम कर रहे हैं। और जब उनका काम पसंद आएगा तो आगे भी वोट दीजिए, नहीं पसंद आएगा मत वोट दीजिए। लोकतंत्र में यही ना है जी। 5 साल किस लिए दिया गया है? 5 साल मौका दिया जाता है, जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। तो आप लोग ये सब अधिकार का फायदा उठाइए। तो आप आंख में पट्टी लगा के और कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, खाली जाति के नाम पे जाके वोट दे दे रहे हैं, और खुदे घर के भोजन नहीं जुट रहा है, बाल बच्चा अलगे परेशान हो रहा है आपका। तो ऐसा निर्णय मत लीजिए कि आपको संघर्ष जीवन भर करना पड़ जाए। अपना बाल बच्चा के बारे में भी सोचिए कि हम कैसा नेता को चुने कि हम मेरे बाल बच्चा को घर के आसपास ही रोजगार मिल जाए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और जब वोट का समय आए तो आप कहीं भी किसी भी कोना में भारत में रहें, भारत के किसी भी कोना में रहें, वोट के समय बिहार आ जाइए, चाहे वह मर्द हो चाहे वह महिला हो, और आकर वोट दीजिए बिहार में। बाहर बैठे बैठे से बढ़िया नेता नहीं चुनाएगा बिहार में, वोट तो देने आना पड़ेगा और बढ़िया नेता चुनना पड़ेगा, तभी बिहार बदलेगा, न तो बिहार नहीं बदलेगा। और अब आप लोग समझदार होते जा रहे हैं, तो इस चीज को समझिए
और वोट देने जरूर आइए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम वोट देने जाएंगे, घर में बैठे नहीं रहेंगे। हम बढ़िया नेता चुनेंगे और नेता चुन के उससे काम करवाएंगे और बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले भविष्य के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझे होंगे। आपका भी कुछ सुझाव है तो उसको रखिए, ताकि और भी लोग जागरूक हों। धन्यवाद।